भाई दिवाली की शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा आज उसकी भी। मैं तो यही कहूँगा भाई सबने भगवान सुखी रखे, सबने बुद्धि दे, सबने शिक्षित बनावे, सहन शक्ति दी सबने। वीडियो तो मैं कल बनाना चाह रहा था भाई, लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया। तो आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, विषय था जो थोड़ा मन में दुख भी पैदा कर रहा था, तो वो डिस्कस करना था कि देखा होगा तुमने कि भाई बहुत से गरीब बच्चे जो अनाथ हैं या जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वे बाहर रोड पे सोए हैं, उनके माँ बाप भी रोड पे सोए हैं झुग्गी झोपड़ी में, या तुमने देखे होंगे रोड के किनारे वे छोटी टट्टी लगा कर न सोए हैं। मतलब कहने का ये बहुत छोटे छोटे बच्चे पेन पेंसिल बेचते पाओगे, खिलौने छोटे छोटे बेचते पाओगे, 7-7 8 8 साल के लड़का लड़की भीख मांगते पाओगे। या मतलब इस तरीके तक इस देश मतलब इसमें या और भी जो देश है, पाकिस्तान हो गया और जो अफगानिस्तान, जो ये देश है ना, जो गरीब देशा में गिनती है जिनकी, उनमें तकरीबन सारे गए यह बात। और कहना मतलब पूरे विश्व में है यह बात है कि भाई गरीबी तो सारे गए है, किसी में थोड़ी किसी में ज़्यादा। तो लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चा ने भीख मांगनी पड़ा है, या भाई छोटे स्तर पर 100-200 रुपये के 500 रुपये खिलौने बेचने हैं पड़ा है, या भाई कोई पेन बेचने लग रहा है। तो वह चीज़ देखा होगा दिवाली के आसपास, जब हमें अपने परिवार को भाई कहीं लेकर जाए हैं घुमाने के लिए, वो तो हर एक का टाइम पे, लेकिन आमतौर पर भाई जो मध्यम वर्ग के परिवार देखो रोज तो वो घुमा नहीं सकता। अमीर आदमी तो अलग बात है, जो जिनकी करोड़ों में अरबों में इनकम है सालाना, उनका तो अलग मैटर है भाई। लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार है, वो जाहिर सी बात है डेली तो भाई वो अपने परिवार ने घुमा नहीं सकता। वो खासकर त्यौहार के आसपास निकलेगा, अपने भाई छुट्टी हो जाए कुछ तो है, कुछ अपने भाई परिवार ने थोड़ा घूमने के लिए, तो उससे दौरान ही ज़्यादा ध्यान जा है कि भाई रोड पर जब ये छोटे बच्चे जो ना कोई भीख मांग गए हैं, छोटे बच्चे कुछ बेचे हैं, तो हमने ये देखा कि एक तरफ तो मान लो एक परिवार जो है ना दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली खुशियाँ मना रहे हैं, और एक तरफ मतलब ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोड पर घूम रहे हैं। तब बड़ी मतलब तकलीफ हुई यार। हमने तो जो जानवर है ना, ये जो जानवर हैं जो रोड पर मान लो एक्सीडेंट हो जाए या इनका जानवर आ गया, उन भी हमने मानना, क्योंकि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म अपना, उसमें थोड़ा मतलब हमें शुरू दिन तक इस प्रकार के संस्कार दिए जाए हैं कि हमें किसी का दुख देखा है तो हमने दुख, हमारी आत्मा में दुख हुआ है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम भाई किस किस की मदद करें, जितनी कर सके हैं हम उतनी। मेरे ख्याल में हर एक आदमी अपनी सतर पर जितनी की कैपेसिटी है उस हिसाब से हर एक आदमी मदद करे भी है। लेकिन इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है, जो एक पढ़ा लिखा जो आदमी है वो इस चीज़ के पीछे समाधान की देखा, बस समाधान इस चीज़ का की है और इसके पीछे क्या लॉजिक है जो ये इस प्रकार के हो रही है हरकत। क्योंकि देखो 150 रुपये 500 रुपये मान लो आपने एक दे दिए, 2 दे दिए, 50 दे दिए, वीडियो बना ली, तो वो उसका समाधान नहीं है। समाधान है उसकी तय में जाना और उसका निचोड़ निकालना कि भाई यह चीज़ क्यों हो रही है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा भाई एक एग्जाम्पल कि कल दिवाली थी और उससे पहले परसों जो है छोटी दिवाली थी। तो जैसे ही तुमने मेरा भी भाई, मैं टेक्निकल कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो मेरा एक स्टूडेंट मतलब नज़दीक के गांव का है, तो उसकी वो जब पढ़ाया करते हैं, मतलब आमतौर पर जितने भी हमारे इसमें कॉलेज में हो बच्चे, उनका पढ़ाई की तरफ तो मतलब नहीं मानो बहुत कम % है जो पढ़ाई की तरफ ध्यान जिन कर रहे हैं, नहीं तो मतलब वही 80 बकवासबाजी हमें में बत्ती रहे। तो वो जब पढ़ाया करता ना, वो लड़का जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वो उस टाइम पे मतलब उसका ना पढ़ाई में कोई रुझान था ना कुछ था, वो लड़कियों के बारे में मतलब उसका रुझान था, और थोड़ा भाई फुकरापंथी में हवाबाजी कर लो, या भाई किसी की महंगी मोटरसाइकिल ले ली उस पर तेज चला रहा है उसने, या किधर वो की कह रहा ना वो मोटरसाइकिल पर जो है ना स्टंट दिखा रहा है, कहने का मतलब इस तरीके की बकवासबाजी किसी अब कमेंट कर रहा है गलत फलत,
ये हरकत कराया करता जब वो पढ़ा करता। और मैं उसने बहुत समझाया था, मैं बेटे मगा यह जीवन इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, और थोड़ा पढ़ लोगे मेहनत कर लोगे तो जीवन थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी जीवन में। ये जो ये ऐसी जो चल रही हैं ये तो घने दिन ना चल रहे हैं, ये भाई जो है एक दिन तो छोड़नी ही छोड़नी पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उसका भाई क्योंकि पारिवारिक मान लो किसी बच्चे ने 20 या 22 साल तक के संस्कार दूसरे तरीके के मिल गए, तो अगर मैं उसने कितना भी कोशिश कर लूँ इतना वो मेरी बात सुनेगा, इतना तो उसको प्रभाव रह जाए। लेकिन थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे 5 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक मेरी बात ना भूल जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई वो उस टाइम पे लड़कियों के दिमाग, क्योंकि आजकल जो युवा है ना 14 साल से लेकर 24 साल के बीच का, वो युवा मतलब, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, वो तो सारे का ही हाल है भाई, शहरी में भी वो है ग्रामीण में भी। लेकिन क्योंकि भाई मैं ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा देखूँ हिसाब, तो मैंने देखा भाई ग्रामीण क्षेत्र में मैंने थोड़ा ज़्यादा लग गया। शहर में तो फिर भी बड़ा कोचिंग वोचिंग की तरफ थोड़ा चला जा है, या शहर में थोड़े फिर भी ठीक मतलब हिसाब किताब सारे जो है, तो पढ़ाई की तरफ चलो जो भी है, मतलब शहर गांव दोनों के कहूँगा मैं तो कि युवाओं का जो है, यो मैं बताऊँ कि यार यो जो बच्चों के साथ हो रहा है यो क्यों रहा है, उसका मैं एग्जाम्पल देना रहा हूँ कि जो गांव, ये जो गांव या शहर के जो युवा है ना, ये क्या है पढ़ाई की तरफ तो इनका बहुत कम आदमी बच्चा का ध्यान है, और जिनका ध्यान है वो तो कामयाब हो भी जा है। लेकिन 85-90% तो भाई जो है उनका ध्यान रहे है लड़कियों की तरफ उनका ध्यान रहे है, ठीक है ना। उनने अपना पढ़ाई का मतलब है ना, उनने किसी की इज्जत करने का मतलब है ना, उनने किसी के सहन शक्ति का मतलब है। बकवास करनी ना, दम पाता बात बड्डी पाऊंगी, कर्म छोटे पाओगे ना, उनमें कोई इस प्रकार की कोई झटका उठने की भी मत पाओगी। तो कहने का मतलब उनको काली फुकरापंथी करनी है और लड़कियां पीछा करना है। मतलब उस टाइम पर उनका नहीं हुआ बस छोरी मिल जाओ कितने देर, चाहे ब्याह हो जाओ चाहे ऊँ मिल जाओ, कहने मतलब उनका एक ही टारगेट ज़्यादातर आ रहा है। फिर क्यों हो भाई, मैं उस लड़की की उस पा रहा हूँ बात घुमा का बात उस उड़े आओगी। तो वो लड़का जो मेरी क्लास में पढ़ा करता, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐसे ही हैं लड़के, मतलब ये युवा चाहे लड़का चाहे लड़की है। तो वो जो लड़का था उसके बड्डे भाई की शादी हो रही थी, और उसके बड्डे भाई की जो साड़ी थी वह उस लड़के जो मेरी क्लास में पढ़ा था उसके साथ जो है उसकी बात हो रही थी फोन पे। तो मैं उसने कहा करता, मैं बेटे पहले पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जा, उसके बाद तो ये फोन फाने में लगता रही, यार अपने ब्याह कर लिए जो तो करना, मतलब इब्बत तो बड़ा पढ़ाई पर ध्यान कर ले। लेकिन उसने भाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं कराया, उसका वो जो चाहे वह लड़की ला लो चाहे वह साड़ी जो थी उसके भाई की साड़ी, तो उसके साथ मतलब उसका बातचीत चलती रही, और मतलब कहने मतलब वो पढ़ाई में ध्यान जीरो था, और वो ये या सीखा लो या जो भी शब्द यूज करा जा है उसमें उसका ध्यान रहा। तो वही क्या हुआ कि जब वो पढ़ा करता ना, तो घर क्या ने भी उसके लक्षण देख लिए होंगे, तो घर क्या ने कर दी उसकी शादी उसके बड्डे भाई की जो साड़ी थी उसके साथ। मैं इस चीज़ के कति खिलाफ था, मैंने उसको लड़के को समझाया, उसके पापा को भी बताया था, माँ जी जब एक बात तो ना ही तो पढ़ाई बढ़िया कर रहा है ना, पढ़ाई में इसका रुझान है, ऊपर तो ना को कमाई कर रहा है, आप किसी शादी क्यों कर रहे हो। तो उसके पिता का वो कहना था कि जी हम इसके लक्षण देख कर ना हम घबरा रहे हैं कि भाई कदे वो बजा के शादी कर ले, या कोई गलत हरकत कर दे, या वही कि छोटी बच्ची या बच्चे के साथ कोई गलत हरकत कर दे, या किसी जैसे जानवर है या कुतियाँ हैं भैंस इनके साथ कोई गलत हरकत कर दे। कहना मतलब वो उसका पिताजी डरा हुआ था कि भाई इसके यो कोई किसी की गलत हरकत ना कर दे, ठीक है ना, इस करके ना मैं इसकी शादी करना चाह रहा हूँ। तो मन ने भी उसकी बात उस टाइम पर ठीक लगी थी, मैं भाई यही बात ठीक है। वो जो उसकी साड़ी थी वही ना जीने दे रही थी, वही बार बार उस लड़के के पास फोन कर रही थी। तो लड़का लड़की मतलब कहना वो संस्कार ही बात है भाई बेटे। लेकिन ज़्यादातर का मैंने ऐसा हिसाब से देखा, तो कुल मिला के उसकी शादी जब ऊपर डैर था उसी टाइम पर होगी, ठीक है। छोटी दिवाली जो मतलब परसों का जो दिन था छोटी दिवाली बोलना जी ने, उस दिन मैंने वो भाई मैं जैसे टहलने के लिए जाया शाम ने, तो टहलने के लिए मैं जब जाने लग रहा था तब मैंने वो देखा रोड पर पड़ा वो मेरी क्लास का जो स्टूडेंट बताऊँ वो है, मैंने देखा मैं भाई होता है जो ना वो ये लड़का है। तो
मन मतलब उसने होश मतलब रोड पर पड़ा था वो, होश उन हल्का फुल्का था, ज्यादा होश नहीं था। तो मन ने एक बार सोची भाई इससे बात करी जा, फिर अच्छी छोड़। तो कुल मिला के मैं घूमने चला गया, मैंने देख कर नर मैं मतलब नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर मारा और मैं चले गया। मैं घूम कर ना भाई आधे घंटे में 1 घंटे में जब वापस आया तो वो मतलब जो पड़ा था वो बैठ गया, बैठा था वहाँ पे बैठा था। मैंने देखा हाँ भाई ने थोड़ी ये सौदी ही आ रही है। मन ने फिर उसको बताया, मारा तू यहाँ क्यों बैठा है, क्या बात हो रही है। तो उन्होंने देखा भाई ये तो गुरु जी हैं, मेरी तरफ देख कर ने बोला नमस्ते गुरु जी। मारा नमस्ते ठीक है जी, कि यो क्या हाल बना रखा था ना। बोला जी त्योहार था, ये था वो था। मैं त्योहार था, तू दारू पी कर ये यार इसमें लोटिया है, बैठा है जो भी है। तू निकम्मे बालक जब जो है ना तेरा शादी हो रही, तो शादी भी हो मतलब कई साल हो गए होंगे और मगर बालक बच्चे भी हो गए होंगे, तू दारू पी कर पड़े अपने बड़ा कहीं दौड़ क्यों ना जाता भाई। जब तू पढ़ा था, जब तो तेरे नहीं हो रही थी, आज ब्याह करा दो, ईब ब्याह करा दो, ईब तेरी शादी हो ली, तेरे बाल बच्चे हो लिए, ईब तू ये इसमें जो है ना ठेके के आगे पड़े दारू पिए, और वो भी ऊपर त्योहार के दिन। तो मैं तू अपने ऊपर करा क्यों नहीं जाता। तो बोला जी क्या करूं मैं, मेरे 3 लड़की होगी और घर में कलेश रहे है, और जी बोला कोई रोजगार नहीं मिल रहा, घर क्या ने भी न्यारा कर दिया। अरे वो बहू भी बोला जी जीना देती, बार बार कही जा। मैं बोला मैं इसमें फिर उस बहू की गलती है या जो 3 लड़की तेरे होगी उनकी गलती है। जब एक बात है निकम्मे आदमी, जब तेना शादी के लिए तू जब इतना उतावड़ा हो रहा था, जब तू लड़के पीछे चक्कर काटा करता, जब तू बकवास कर रहा था और तेना सारी दुनिया समझाओ थी, मैं खुद समझाऊँ, तेरे माँ बाप समझाओ थे, जब तेरी समझ में बात नहीं आओती, जब तो तेने पशु पक्षी भी नहीं छोड़ना चाह रहा था तू, उनने भी मेरा ने की कर दी उनकी के लिए। तो आज तू जो है ना तब पेंडा छोटा तांड है, आज तू तो दूर होता चल है। तो भाई ईब जो है ना तू हिम्मत रखना उस चीज की। जब एक बात था, जब तू पढ़ती आना, तेरा पढ़ाई सही नहीं करी, जब तक तेरा ब्याह ब्याह लाग रही थी, हाय छोरी हाय छोरी, ये वो छोरी आ रही है, जब ब्याह हो गया तो ये तरह नहीं हो रही है, ये 3 छोरी क्यों होगी या 3 लड़की क्यों होगी। ये तुम तो पेंडा छुटा रहा है, अपनी जिम्मेवारियां तो बचतांड है ना, तू कमाना पहला चाह रहा था ना, ये कमाना चाह रहा, ऊपर तो दारू पीने लग गया। तो एक बात सोचने की है भाई कि उन जो 3 लड़कियों बताओ होगी या वो जो बहू आ रही है, कि तो उस बहू का होगा या क्या उन लड़कियां का होगा। 1 मिनट सोचने की बात से वो हरामजादा फिर मुंह मत गाड़ लिखने भाई से आदमी इतना ही थे। वो जो ना पढ़ा ना रोजगार करता ना कुछ काम करता, ऊपर तो दारू पी गए ना त्योहार के दिन पड़े है, तो उसके परिवार का क्या होगा भाई है। तो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद अपनी नौकरी पकड़ो, और नौकरी पकड़ने के बाद भी जब कभी दाऊं ये हो जाए ना, अगर भाई मारा ब्योती सा हो रहा है कि भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपनी बहू ने जो ना घुमा सकूँ, और चाहे मैं 5 महीने 6 महीने भी ना काम करूंगा, जब भी मेरा गुजारा चल जाएगा और बढ़िया लग्जरी लाइफ चल रही है। जब शादी के बारे में सोच भाई, ठीक है, और बालक के बारे में भी जब कभी दाऊं अपना ब्यों तो ले, पर पाया में तू खड़िया कौन है, तना चाहिए फिर नक्के की, ठीक चाहिए, तना गाड़ी भी, तना घोड़े भी, तना ऐश्वर्या राय जैसी बहू भी चाहिए, तना छोरे भी चाहिए, तना यार एक बात था, तू अपनी पहला पढ़ाई तो कर ले, तू अपने आप ने जो ना एस्टेब्लिश तो कर ले, तू तेरा सौदा कुछ नहीं, बात करे तू फुकरेपंथी की, हवाबाजी की, ठीक है, दमना जो है ना कहेगा भी, बात करेंगे मर्डर करने की, ठीक है, कट्टा लेने का बहुत नहीं, बात करेंगे मैगजीन वाली पिस्टल की, कहने का मतलब बकवास ज्यादा कर्म छोटे, न उन्होंने बदमाशी वाला दम पावे, न उनमें जो है ना नौकरी का। अरे जो पढ़ाई ना कर सके वो के गद्दी बदमाशी करेगा, जिस तक पढ़ाई ना हुई वो के तो बदमाश बनाएगा, और वो के बाप बनाएगा, और वो के ब्याह करेगा भाई। ठीक से मेरा तो यो मानना है, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई करो, सबसे पहले अपनी रोजगार न पकड़ो। और फिर मैंने देखा महंगी मोटरसाइकिल पे फिर अपनी बहू ने छोड़ छोड़ा हूँ अपने कदे पियर में, पहले फिर दहेज ताई परेशान करेंगे। अरे जब तेरा ब्योतक होने गाड़ी लेने का, घोड़े लेने का, जब क्या ना तू ब्याह कराओ भाई, पहले अपने आप ने मजबूत कर ले, अपने आर्थिक रूप से मजबूत कर ले, दाने के खुद न लाले पड़ने हैं, बात कर छतरी बनेगी, ठीक है, घर न रोटी नहीं खाने चाहिए, बादशाह अकबर की दिया 5000 लोग, तो ये चीज गलत है ना। औकात देख कर ना जो आदमी चाल लगा ना भाई, वो कामयाब है करे,
और वो कहते बत्ती जो पाँव पसा रहेगा तू की चादर पट्टिया करे, ये उसकी वो चादर पट रही है कि नहीं पट रही है, ये वो कित गया भाई होगा वो सारा वो अय्यासी वो सब कुछ लिकड़ गया ना माँ गए, ये वो बहु मान ले उसने जब रोजगार नहीं मिल रहा रुपये नहीं मिल लेंगे तो 3 छोरियां का क्यों कर पेट पाड़ेगी, क्यों करवा अपना पेट पाड़ेगी। यो तो अपना वाह ये बात से दारू मारी देसी उसमें का हार वाला मुँह पे का पड़िया है, वो तो पड़िया है रोड पे शहर में, वो बहु बेचारी की जाएगी भाई किसके पल लग गई। जब तो उसकी इतनी आय लग रही थी, ये एक बात सोचने की है उस बहू का या उस बच्चियों का क्या होगा भाई। तो मैं यह बात उनके लिए बता रहा हूं कि ये जो शहर में ये झुग्गी झोपड़ियां पड़े हैं, इन खुद की रोटियां का सूर को ने, या उन लड़कियां ने अरे पहला पढ़ाई तो करते को ने 12-12 साल 13-13 साल की उम्र में इन चाहिए लोग आई और छोरियां चाहिए लोग। तो समझ में बात मेरे तो आती नहीं भाई, पहले अपने आप ने कुछ कामयाब तो कर लो, थारा खुद का पेट पर भर जाए ऐसा तो कर लो अपने आप ने, फिर ब्याह होते हैं हम थारा बालक हो जाए बड़े हो जाए, क्यों उन बड़का की ब्रांड मट्टी करो भाई हैं। वे बेचारे 5-5 6-6 साल के बेचारे की तो मोमबत्ती बेचेंगे तो भीख मांगे हैं, उन ना पढ़ाई मिलती ना उनकी कितना शोषण होगा, कितना यौन शोषण कर देगा कोई, उनकी अपहरण हो जाए या उनकी गेल बलात्कार हो जाए रेप हो जाए। तो ये चीज वह बात भाई देखो मामना हो दुख क्यों, क्योंकि हमें जागरूक हैं या भाई पढ़े लिखे हैं यूं कह लो भाई समाज के थोड़ी चाहो है कि भाई समाज में कुछ सुधार हो जाए। तो यह चीज़ थोड़ी महसूस करी और खासकर त्यौहार के टाइम पर देखा मैंने, तो इस करके ने सोचिए भाई किसी का पल्ला पड़ जाए को बात, इसलिए कोई बात बताई जाए। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने परिवार को आर्थिक रूप से, ठीक है ना। ये बाद में चोचलेबाजी कर लियो, सब ने फैसिलिटी तो सारी चाहिए लेकिन मेहनत को करना नहीं चाहता, मेहनत करनी पड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैसा कमाना पड़ा है, उसके बाद अय्यासी चलिया करें चाहिए। पहले अय्यासी आजकल के बड़का ने मेहनत करना नहीं चाहते, तो यो काम चल लग होना फिर वह बहु भी फिर और कितना लौट जाकर है, ठीक है। तो यह चीज़ जो जितनी तक ये समझ जाएगा उसने भाई फायदा हर ना दे जो ना वो तो समय है भाई। क्यों अपर मेरा तो नहीं हुआ है, वे जो छोटे छोटे बालक होंगे ना उनकी ब्रांड मट्टी हो जाए है, हमारे साथ वे ना देखे जाते, बस यह बात है। चलो